इस लड़की की गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई है। एक ट्रक इसके पास आके रुकता है। ट्रक ड्राइवर हेल्प के लिए पूछता है, पर लड़की इस अनजान ट्रक ड्राइवर पर भरोसा नहीं करती। फिर वहाँ एक कार आती है जिसमें एक शरीफ दिखने वाला बंदा होता है, तो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है, पर उसे पता नहीं है कि उसने भारी गलती कर दी है, क्योंकि उसे सीट के नीचे डेड बॉडी नजर आती है। पता चलता है कि ये शरीफ दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर है जो इस हाईवे पर जवान लड़कियों का मर्डर करता है। अचानक कार रुकती है और ये आदमी इस लेडी को टूल से मारकर खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई पड़ता है कि एक बस में कुछ लोग सवार है जो इसी रास्ते से जा रही है। तब ड्राइवर सबको बताता है कि कुछ दिन पहले इस जगह से एक औरत लापता हो गई थी। तब रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब ड्राइवर कहता है कि उसे दूसरा शॉर्टकट रास्ता पता है, तो सारे लोगों को जल्दी पहुंचना होता है, तो सब लोग ड्राइवर को उस रास्ते से जाने के लिए कहते हैं। अब ड्राइवर बस को उस रास्ते पर मोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद बस एक टनल में एंटर करती है। ड्राइवर टोनी कहता है कि इस रास्ते पर ये टनल उसने पहली बार देखी है, शायद नई बनी होगी। फिर टनल के अंदर एक आदमी अचानक बस के सामने खड़ा हो जाता है, तो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इस सुनसान टनल में ये आदमी क्या कर रहा है, पर वो मुसाफिर है और बस में आकर बैठ जाता है। एक आदमी अखबार पढ़ रहा है जो देखता है कि अखबार में इस आदमी की फोटो है और ये क्रिमिनल है। अब आधे घंटे से इस टनल में ड्राइव करने के बाद टोनी को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो जानता है कि देश की सबसे लंबी टनल 11 मील की है जो 10 मिनट में क्रॉस हो जाती है, पर ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रही। इसलिए ये लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर फिर से आधा घंटा फुल स्पीड से चलने के बाद भी इस टनल से बाहर नहीं निकल पाते। अब ड्राइवर बस को एक जगह रोक लेता है और सब लोग बस से उतरकर आसपास चेक करने लगते हैं। अब इस प्रेग्नेंट लेडी को उसका फोन रास्ते पर पड़ा मिलता है, जो 1 घंटा पहले उससे गलती से बाहर गिर गया था। मतलब इस टनल में कुछ तो अजीब है। सब लोग डर चुके हैं। तब ये ली नाम का आदमी सबको शांत रहने को कहता है और टनल में पैदल चलकर चेक करने को कहता है, पर इस अजीब टनल में खो जाने का डर है, इसलिए वो कहता है कि एक लंबी रस्सी को पकड़कर टनल में चला जाए। ये आदमी रस्सी लेकर आता है, फिर रस्सी पकड़कर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दूर से 2 आदमी बस की तरफ आते दिखाई देते हैं। जब ये 2 आदमी करीब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये तो ली और चेन ही है। हैरानी की बात है कि जहां से वो चले थे वहीं पर आ चुके हैं। दिखने में टनल सीधी है, पर बार बार ये लोग एक ही जगह पर आकर अटक जाते हैं। अब ये सभी लोग जान चुके हैं कि वो लोग इस जगह बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए ये लोग सारा खाना इकट्ठा करते हैं और आपस में बराबर बांट लेते हैं। अब 4 लोग टनल की जांच करने के लिए जाते हैं और बाकी के लोग बस में रुकते हैं। जिन जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि पूरी बस धूल से भरी पड़ी है, जैसे कि सालों से यहाँ पड़ी हो। बस को इस हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं। टोनी खाना चेक करता है, पर सारा खाना भी सड़ चुका है। इससे पता चलता है कि सिर्फ ये टनल ही अजीब नहीं है, पर यहाँ पर टाइम भी तेजी से चल रहा है। जब ये लोग बस में आते हैं तब ली को बस में से एक नक्शा मिलता है जो पहले नहीं था। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर रखा है। फिर वो इस नक्शे को गौर से देखता है और टनल की जांच करने लगता है, पर तभी सारी लाइट बंद हो जाती है। जब टॉर्च चालू करते हैं तो वहाँ पर ली नहीं होता है। नीचे जमीन पर एक खून का धब्बा नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग एक दीवार के करीब पहुँचते हैं। ये लोग इस दीवार को तोड़ देते हैं। दीवार के पीछे एक अजीब सा कमरा होता है जहाँ इंसानों के कटे हुए हाथ होते हैं। यहाँ इन्हें एक और नक्शा मिलता है। नक्शे से पता चलता है कि ये 3 अलग अलग टनल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चेन कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें सारे टनल को क्रॉस करना होगा और इस रूम से निकलने के लिए यहाँ एक खुफिया रास्ता होगा, उसे भी ढूंढना होगा। सब लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ एक अजीब कैलेंडर है जिसके सारे पन्ने पर 15 जुलाई की तारीख लिखी होती है। कैलेंडर को दीवार से हटाने पर पीछे की तरफ एक दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से ये लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं, जहां टीवी में एक लेडी को एक केव में फंसा दिखाया जाता है। फिर ये लोग दूसरी टनल में एंटर होते हैं, जहां उन्हें उन्हीं की बस मिलती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग एक अलग टाइम जोन में आ गए हैं। बस के अंदर से इन लोगों को खाना मिलता है, जिसके लिए ये लोग लड़ने लगते हैं। ड्राइवर टोनी को एक गन मिलती है। टोनी बंदूक की नोक पर सबसे खाना मांगता है और सारे लोग डर के मारे खाना उसे दे देते हैं। इस टनल में वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए सबको बहुत जल्द भूख लगने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा को बहुत भूख लगती है, तो वो टोनी के पास जाती है और इसे सेड्यूस करके उसके पास थोड़ा खाना ले लेती है। जब ये लोग बिजी होते हैं तो वान चुपके से जाकर एक पैकेट चुरा लेता है, पर टोनी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। टोनी वान को मारने ही वाला होता है कि कोई पीछे से उस पर वार करता है और वो वहीं मर जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वान को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो खाने की तलाश में गाड़ी के नीचे देखता है। बस के नीचे उसे एक ड्रेनेज हॉल दिखता है, तो सारे लोग उस ड्रेनेज हॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर ये लोग एक और अजीब से दिखने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसमें कुछ अजीब तस्वीरें और इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए होते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि उस केव में और ज्यादा पानी भर चुका है। फिर से उसी दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ होता है। कैलेंडर को हटाते हैं तो एक और खुफिया दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से ये लोग तीसरे टनल में पहुंचते हैं, पर यह वाली टनल और ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। यहाँ इन्हें अपनी बस नजर आती है, जिसके अंदर चूहे और सांप घूम रहे होते हैं। वान को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो सड़ा हुआ खाना खा लेता है। ये देखकर जिन उसे कुछ खाना दे देती है, पर वान बंदूक निकाल लेता है और बंदूक की नोक पर सारे लोगों के पास खाना ले लेता है। वान कहता है कि जब भी कोई मरता है तो हमें यहाँ से निकलने का कोई एक रास्ता मिला है, इसलिए तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा।
इसलिए वो इस भाई बहन को एक कमरे में ले जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। वेन अपने भाई को बचाने के लिए वान पर हमला करती है, पर वान उसे गोली मारकर मार देता है। अब वान सारा को मारने की कोशिश करता है, पर पीछे से कोई आकर उसे ही मार देता है। अब 2 लोगों के मरने के बाद एक और खुफिया रास्ता मिलता है, जिस रास्ते से यह सभी लोग चौथी टनल में पहुंचते हैं। चैन और सारा इस टनल की जांच करने लगते हैं। तब सारा को विशन आने लगते हैं और उसे मरे हुए लोग दिखने लगते हैं। डर के मारे सारा भागने लगती है। तब एक जगह उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक आईना नजर आता है। जैसे ही वह आईने के करीब पहुंचती है, कोई पीछे से आकर उसे मार देता है। अब यहाँ पर जिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब ये 3 लोग बचे हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में पता चलता है कि छोटा बच्चा मर चुका है। तब जिन अचानक से चैन को चाकू मार देती है। चैन आंखें खोलता है तो खुद को एक कमरे में पाता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें बताया जाता है कि जेम्स नाम का सीरियल किलर पकड़ा जा चुका है, जो कि हाल में कोमा में है, जो कई औरतों को मार चुका है। पर सियारा नाम की एक लड़की अभी जिंदा है, और वह कहाँ है ये बात सिर्फ जेम्स ही जानता है। क्योंकि जेम्स कोमा में है, इसलिए पूछताछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस टेक्नोलॉजी और साइकोथेरापिस्ट की मदद से जेम्स के दिमाग में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि उसने सियारा को आखिर कहाँ रखा है। अब पता चलता है कि जेम्स के दिमाग में जाने वाला साइकोथेरापिस्ट कोई और नहीं बल्कि चैन ही है, और सियारा चैन की बीवी ही है, जिसे बचाने के लिए चैन ये सब कुछ कर रहा है। अब तक आपने जो भी देखा वो सब जेम्स के दिमाग के अंदर का विजन था। फिर उन्हें एक क्लू मिलता है, जिससे पता चलता है कि सियारा को नदी के आसपास कहीं एक केव में रखा गया है। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढती रहती है, पर पता चलता है कि अगले कुछ घंटों तक खूब बारिश गिरने वाली है, जिसकी वजह से नदी के करीब की सारी केव में पानी भर जाएगा। इसलिए सियारा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब चैन पुलिस ऑफिसर को पूछता है कि जेम्स के विजन में सारे कैलेंडर पर 15 जुलाई की डेट क्यों थी। तो ऑफिसर उसे बताता है कि इसी दिन उसके माँ बाप मरे थे। उसकी माँ का किसी से अफेयर होता है, जिसके झगड़े में उसकी माँ जेम्स के बाप को मार देती है। इस हादसे से जेम्स के दिमाग पर गहरी असर होती है। इन सभी लोगों को जेम्स के दिमाग में इसलिए पैदा किया गया क्योंकि इनके जरिए जेम्स के दिमाग से क्लू हासिल किया जा सके। ये सभी लोग जेम्स की जिंदगी से ताल्लुक रखते थे, पर टनल में एक और शख्स था जो लोगों को मार रहा था, जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन चैन का सामने जेम्स से होता है, तो चैन उसे अपनी बीवी का पता पूछता है, पर जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता, पर उसे अपनी जिंदगी के अलग हिस्से दिखाता है। यहाँ इसे पाक मिलता है। चैन उसे अपनी बीवी के बारे में पूछता है, पर पाक की बहन उसे बताने से रोक लेती है। फिर चैन एक थिएटर में पहुंचता है। यहाँ उसका सामना उस कातिल से होता है जो टनल में सबको मार रहा था, और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद चैन ही है। एक सीरियल किलर के दिमाग में रहने की वजह से चैन का ये रूप भी एक किलर बन चुका है, जो सियारा को बचाना नहीं चाहता। इसलिए बुरे चैन ने टनल में सब लोगों को एक एक करके मार दिया था। अब पाक एक चाकू लेकर सियारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तब चैन पाक के पास आता है और उसे होश में लाता है। फिर उसे अपनी बीवी के ठिकाने के बारे में पूछता है। पाक उसे पता बता देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर चैन और उसका बुरा अवतार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, पर कातिल चैन असली चैन पर हावी हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि केव में पानी भर चुका है और सियारा गर्दन तक डूब चुकी है। उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो मौत पक्की है। असली चैन बुरे चैन को अपने रास्ते से हटने को कहता है, पर बुरा चैन नहीं मानता। अब असली चैन इस कातिल चैन को काबू करने के लिए खुद को गोली मार लेता है, जिसके कारण कातिल चैन मर जाता है। अस्पताल में जेम्स को होश आ जाता है, जो कोमा में था, पर अब वो बिल्कुल बदल चुका था और एक अच्छा इंसान बन चुका था। फिर वो सियारा का पता बता देता है और पुलिस सियारा को वक्त पर बचा लेती है। पर अंत में हमें दिखाया जाता है कि चैन इस टनल में भटक रहा है, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता।